जय हिंद सभी को। आज की हमारी क्लास है संधि के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूरा चैप्टर दो भाग में से कंप्लीट करेंगे, एक में स्वर संधि को और दूसरे में व्यंजन और विसर्ग को। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए दो भागों में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल, जोड़। परिभाषा इसकी दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के लिए इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो विकार या परिवर्तन होता है, अगर दो वर्ण मिल रहे हैं आपस में और उनकी वजह से कोई परिवर्तन आ रहा है तभी संधि होगी, अगर परिवर्तन नहीं है तो वहां संधि नहीं कहलाएगी। जैसे भानु प्लस उदय में क्या है? एक ऊ भानु में है छोटा वाला ऊ, और उदय में भी एक छोटा वाला ऊ है, तो दोनों ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा वाला ऊ बन जाता है। तो ये परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का नाम ही संधि है। मतलब अगर व्यंजनों के मेल से कोई परिवर्तन हो रहा है तभी वो संधि कहलाएगी। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है और संधि का विलोम है विग्रह। संधि 5 प्रकार की होती है, नहीं सॉरी, संधि 3 प्रकार की होती है, उसमें से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संधि कौन कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में इनमें क्या है? केवल रूल्स होते हैं, इनमें इनके प्रकार में इनको नहीं बांटा गया है, इनके अंदर रूल होते हैं और रूल हम सब पढ़ा देंगे इसके साथ के साथ। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं इसकी। स्वर संधि क्या है? दो स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जहां पे केवल दो स्वर मिल रहे हैं, जैसे ऐसे लेके अपनार तक, अनाखाली तक, जितने भी ये स्वर हैं उनके अगर मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि होगी। यदि व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि होगी, और यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहां पे विसर्ग संधि होगी। डेफिनेशन तीनों की बहुत सिंपल है, सिमिलर डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगी। अब जरा इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे स्वर संधि में क्या है? वीर प्लस अंगना, तो वीर रा में आ की आवाज होती है। कोई भी व्यंजन होता है उसमें स्वर हमेशा सम्मिलित होता है, बिना स्वर की सहायता के कोई व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता। तो जैसे यहाँ पर र है तो र में ए की आवाज आ रही है, तो ए की आवाज, और ये दूसरा अंगना में ए, तो ए प्लस ए मिलके बड़ा वाला आ बन रहा है। तो इसकी वजह से जो विकार उत्पन्न हुआ है वीरांगना, तो ये क्या है? यहाँ पे संधि होगी। विकार उत्पन्न हुआ है इसलिए संधि होगी, और संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। स्वर संधि क्यों है? क्योंकि उसमें दोनों ए और ए दोनों स्वर का मेल हुआ है। अगर इनकी जगह व्यंजन का मेल होता तो व्यंजन संधि होती, और इनकी जगह किसी विसर्ग का मेल होता तो विसर्ग संधि होती। जैसे व्यंजन संधि की एग्जाम्पल है सत प्लस आचार, तो यहाँ सत जो है सत्ता के नीचे हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, और स्वर शामिल नहीं है तो ये क्या हो गया? ये केवल एक व्यंजन हो गया, और व्यंजन के साथ अगर हम स्वर को मिला रहे हैं और उसकी वजह से कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो सत प्लस आचार, ता की जगह क्या हो गया? दे दवात हो गया, तो ये हो गया सदाचार। तो ये विकार उत्पन्न हुआ है इसलिए क्या हो गई? संधि हो गई। और विकार किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? व्यंजन के मिलने की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इसी तरीके से है सत प्लस जन, तो इसमें ता को आधा जा में बदला है। अब किस रूल के अकॉर्डिंग बदला है? ये रूल तो हम जब संधि पढ़ेंगे जब बताएंगे, अभी तो केवल व्यंजन संधि की एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। इसी तरीके से तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है? दु शासन, तो यहाँ विसर्ग की जगह यहाँ पे क्या शब्द ले लिया गया है? श ले लिया गया है। तो विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? संधि है। और कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे दूसरे में दु प्लस उपयोग है, यहाँ भी दु के बाद विसर्ग है, पर उसकी जगह वर्ड क्या आ गया हमारा? दुर आ गया, दुरुपयोग। तो यहाँ पे विसर्ग की जगह शाह में परिवर्तन हुआ है, यहाँ विसर्ग की जगह रा में परिवर्तन हुआ है। ये किस नियम के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है? ये हम जब इस संधि को पूरा पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना संधि का ये पहला टॉपिक, स्वर संधि। ये मैंने बता दिया आपको, संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से हो गए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 को एक बार पढ़ने के बाद एक बार आंख बंद करके सोचना जरूर है कि 5 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग नाम याद होंगे तभी हम उसको संधि को पहचान पाएंगे। चलिए पहली संधि शुरू करते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ माने होता है बड़ा। इसमें क्या है? इसमें दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं, तो वे क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि हो जाएंगे। जैसे
ए प्लस ए मिलके क्या हो रहा है आ, ए प्लस आ मिलके भी क्या हो रहा है आ प्लस ए मिलके भी आ हो जा रहा है, और आ प्लस बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ ही रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी स्वरों को, छोटे छोटे स्वरों को मिला के उसी का बड़ा रूप हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना दीर्घ संधि में आ जाएगा। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, दीर्घ संधि में सभी वो शब्द आते हैं जो सजाती होते हैं। सजाती मैंने बताया था जो सेम जाति से मिलकर बनते हैं, जैसे ए और ए दोनों सेम जाति है, सेम जाति से मिलकर कोई तीसरा शब्द बन रहा है तो वो क्या होते हैं, सजाती होते हैं। और विजातीय वे होते हैं जो अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं, जैसे ए प्लस ई मिला लें, ए प्लस ई मिलाने से ऊ बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, अलग अलग जाति से मिलकर बनने, इसलिए क्या होंगे, ये विजातीय होंगे। तो अभी हमें ध्यान देना है कि दीर्घ संधि में केवल सजातीय वर्णों का ही मेल होता है। जैसे ई, छोटी ई मिला के बड़ी ई बन गया, या छोटी ई से बड़ी ई मिलाया तो भी बड़ी ई बन गया, बड़ी ई से छोटी ई को मिलाया तब भी बड़ी ई बन गया, और बड़ी ई से बड़ी ई को मिलाया तब भी बड़ी ई बन गया। इसी तरीके से ऊ के साथ है, तो ए, ई और ऊ ये तीनों मिला के अगर खुद का ही बड़ा रूप बना रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो दीर्घ संधि में आ जाएगा। और दीर्घ संधि की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी, आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं कि शब्दों के बीच में या तो आ का डंडा होगा, या बड़ी वाली ई होगी, या बड़ा वाला ऊ होगा। अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। ये पहचान के लिए बताया। बाकी इसका एक तरीका और बता देता हूं याद करने के लिए, जैसे हमारे जो SNR होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि, ए से एडी, ए से एन, ओ से ओखली और ओ से औरत। ये इसमें क्या है, हमने इसको 3 भागों में बांट देना है। इसको तो मान लेना ए, ग्रुप ए, इसको मान लेना है ग्रुप बी, और इसको मान लेना है ग्रुप सी। अगर आप इस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग इसको याद रखेंगे संधि को, तो संधि का चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, अगर हमें पहली संधि क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या है, उसमें अपने ही शब्द मिलके अपने ही बड़ा रूप बनाते हैं। मतलब या तो ए से ए मिले, बी से बी मिले, सी से सी मिले, जो अपने ही बड़े रूप के लिए बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सी वाले में तो कोई बड़ा रूप बनेगा ही नहीं, बनेगा तो केवल ए और बी में ही बनेगा, तो ये तो आ जाएंगे दीर्घ संधि में। मैं इसको यहां लिख देता हूं। दीर्घ संधि में क्या होगा, ए प्लस ए होगा या बी प्लस बी होगा। मतलब बी का कोई ग्रुप बी से मिल रहा है, या ए का कोई ग्रुप ए से मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, सभी में दीर्घ संधि होगी। दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, ग्रुप ए के साथ ग्रुप बी मिलेगा तो गुण संधि हो जाएगी, और दीर्घ गुण वृद्धि। वृद्धि संधि में क्या होगा, ए के साथ ग्रुप सी मिलेगा तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। अच्छा, पीछे मैंने एक लाइन बताई थी कि ए के साथ ई मिलाने से ऊ बनता है, ऊ नहीं ए बनता है, छोटा वाला ए बनता है उससे। ठीक, अच्छा 3 संधि होगी हमारी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। चौथी रहेगी यण संधि, और 5वीं है अयादि संधि। यण संधि और अयादि संधि में क्या है, इसमें यदि बी के साथ, यण संधि में क्या होगा, बी के साथ कोई सा भी अलग मिले, या तो ग्रुप ए का कोई कंपोनेंट मिले या ग्रुप सी का कोई कंपोनेंट मिले, और अयादि संधि में सी के साथ कोई भी अन्य मतलब कौन कौन बच गया, बी और ए। तो इस अगर ग्रुपिंग को आप याद रखेंगे तो इससे आपका संधि का चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला लेटर देख लेना है कि पहला लेटर कौन सा है, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर पहला लेटर ए है तो उसमें यह देखना है कि ए के साथ ए ग्रुप वाला ही है तो दीर्घ संधि, ए के साथ बी ग्रुप वाला कोई शब्द है तो गुण संधि, ए के साथ सी ग्रुप वाला कोई शब्द है तो वृद्धि संधि। और अगर पहला लेटर बी है तो यण संधि, पहला लेटर सी है तो अयादि संधि। अब जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए, तो हमने इसमें क्या देखा, दीर्घ संधि में क्या हो गया कि सभी जो सेम वाले यानी सजातीय शब्द हैं उनको मिला के उनका बड़ा रूप बनना है, तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल है, पहले ए प्लस ए से देख लेते हैं। ए प्लस ए से कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे स्वार्थी। स्वार्थी में क्या है, स्व वा में आ की आवाज आ रही है और अर्थी में भी आ की आवाज आ रही है, तो ए और ए मिलके क्या बनना है, आ का डंडा बनना है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। दूसरी मैंने एग्जाम्पल बताया भी था याद करने के लिए कि या तो बीच में आ का डंडा हो, या बड़ी ई हो, या बड़ा ऊ हो, तो वहां सभी जगह में क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। 1-2 अपवाद है, उनको थोड़ा सा अभी यण संधि और वृद्धि संधि में आपको पहचान जाएंगे। जैसे
राम अवतार है, राम प्लस अवतार, मैं में भी एक ही आवाज आ रही है और अवतार में भी एक ही आवाज आ रही है। इसी तरीके से पीताम्बर में पित्त प्लस अंबर, तो ता में भी आके आवाज आ रही है और अंबर में भी आके आवाज है, दोनों ए मिलके आ बन रहा है, इसलिए हो गया पीताम्बर। ऐसी परमाणु, दीपावली, कल्पांत, विकलांग, भावार्थ। भावार्थ में भी क्या है, भाव प्लस अर्थ, तो वा का आ और अर्थ वाला आ, इन दोनों को मिला के बड़ा वाला आ बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। बाकी जो एग्जाम्पल है उनको सबको कॉपी पे अपने तरीके से बना के भी देख लेना है। जैसे बीच में दीपावली है, अगर हमें दे दिया कि दीप प्लस आवली या अवली, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा हमारा, दीप को तो हमने पूरा पूरा लिख लेना है क्योंकि इसमें तो ए की आवाज है पर ए नहीं है, और अवली का केवल हमने वली लिख देना है। वली क्यों लिख देना है, क्योंकि दीप का जो ए है वो और अवली का जो ए है वो, इन दोनों को मिला के हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बड़ा वाला आ बनाना चाह रहे हैं। तो बड़े वाला आ का पहचान क्या रहती है, उसको केवल एक आ का डंडा लगाया जाता है, इसलिए ये बन जाएगा दीपावली। मतलब करना क्या है, पहले जो आधे आधे कंपोनेंट है, आधे आधे शब्द हैं, उनको लिखना है, फिर उनको जोड़ने वाला जो शब्द है उसको लिख देना है। बाकी आगे और एग्जाम्पल करते हैं, उनसे समझ में आ जाएगा। जैसे सत्याग्रह है, सत्याग्रह में क्या है, सत्य प्लस आग्रह, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने शब्द लिया सत्य प्लस आग्रह। अब सत्य में क्या है, सत्य में ए की आवाज आ रही है, आग्रह में आ की आवाज आ रही है, बड़े वाला। तो जिन दोनों को मिला के हम कोई तीसरा शब्द बना रहे हैं, यानी ए और आ मिलके क्या बनता है, आ बनता है, तो इन दोनों शब्द को इसमें मेंशन नहीं करना है। जैसे सत्य में तो केवल हम सत्य को लिख लेंगे और आग्रह में केवल ग्रह को लिख देंगे, और इन दोनों को लिखने के बाद ये देखना है कि हमने जो ए और आ को मिलाया है, मिलाने के बाद क्या बना है, बड़े वाला आ बना है, तो बीच में बड़े वाला आ का डंडा लगा देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा सत्याग्रह। संधि के जितने भी शब्द हैं आप उनको इसी तरीके से तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो कोई भी शब्द में कहीं गलती नहीं आएगी और रूल भी हमारे सारे याद होते चले जाएंगे। इसी तरीके से भोजनालय है, भोजनालय में क्या है, भोजन प्लस आल्य, तो भोजनालय हो जाएगा, हिम प्लस आल्य हिमालय हो जाएगा, वात प्लस आवरण वातावरण हो जाएगा, और शरण प्लस आगत शरणागत हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है इसका, बड़ा वाला आ और ए मिला के क्या बनना था, तब भी बड़ा वाला आ बनना है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या में क्या है, इसमें आ है और अर्थी में केवल एक ए है, तो आ और ए इन दोनों को मिला के हम क्या बना पा रहे हैं, बड़े वाला आ बना पा रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी शब्द के बीच में भी क्या है, बड़े वाला आ का डंडा लगा हुआ है। इसी तरीके से रेखांकित, परीक्षार्थी और परास्त, इन सभी की संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, रेखा प्लस अंकित, परीक्षा प्लस अर्थी और परा प्लस अस्त। नेक्स्ट, ये भी वही उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसमें दोनों बड़े वाले आ वाले हैं, तो भी बड़ा वाला आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस आल्य, तो विद्या प्लस आल्य का क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। महा प्लस शय, महाशय हो जाएगा। दया प्लस नंद, दयानंद। श्रद्धा प्लस आनंद, तो ये हो जाएगा श्रद्धानंद। जैसे एक को मैं बना के दिखा देता हूँ, जैसे श्रद्धानंदी है, तो इसमें क्या है, श्रद्धा प्लस आनंद। अब इसमें क्या है, श्रद्धा का भी हम आ ले रहे हैं और आनंद में से भी आ शब्द, इन दोनों को मिला के हमारा तीसरा शब्द क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो इसमें इन दोनों को हमें छोड़ देना है, इस वाले आ को और इस वाले आ को। तो यहां से क्या लिखना है, श्रद्धा, और यहां से लिखना है नंद। अब इन दोनों को मिलाने की वजह से हमारा क्या बना है, आ बना है, और आ का क्या लगाएंगे हम, डंडा लगा देंगे, तो इसलिए शब्द क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद हो जाएगा। ठीक है, इस बोर्ड पे थोड़ी राइटिंग हल्की सी गड़बड़ आती है, बाकी शुद्ध शब्द यहाँ पे पेन से जो लिखे हुए हैं ये सही है। ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है ई प्लस ई से क्या मिलके बनेगा, बड़ी वाली ई बनेगा। जैसे अति प्लस इव, इससे क्या बनेगा, अतीव। कवि प्लस इंद्र से कविंद्र, मुनि प्लस इंद्र से मुनिंद्र, रवि प्लस इंद्र से रविंद्र। नेक्स्ट है छोटी ई प्लस बड़ी ई मिला के तब भी बड़ी ई बन जाएगा। जैसे हरि प्लस ईश, तो हरि प्लस ईश का क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। इसी तरीके से बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलाएंगे तो भी छोटी बड़ी वाली ई बनेगा। जैसे फणी प्लस इंद्र, फनी प्लस इंद्र मिला के क्या हो जाएगा, फनिंद्र। और ध्यान देना इनमें सब में आंसर में हमेशा बड़ी वाली ही आएगा। जैसे फनी में बड़ी वाली ही है पर इंद्र में छोटी वाली ही है,
इन दोनों को मिलाने के बाद भी ई कौन सी बननी है, बड़ी वाली बननी है, तो आंसर आ जाएगा फणींद्र। बाकी एक एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 3-3 एग्जाम्पल मैं छोड़ रहा हूँ, इनको अपनी कॉपी में खुद से बना के देखना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उससे, वरना मैं सभी बता दूंगा उससे भी कोई फायदा नहीं। जैसे बड़ी वाली ई से मिला के क्या बनता है, बड़ी वाली ई ही बनता है। जैसे नदी प्लस ईश, तो नदी और ईश मिला के क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। नारी प्लस ईश्वर मिला के हो जाएगा नारीश्वर, और जानकी प्लस ईश मिला के हो जाएगा जानकीश। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जानकी प्लस ईश मिला के हमने बना दिया जानकीश, तो अभी तो हम पढ़ने में हमें सबको समझ में आ जाएगा। अगर हम बना के नहीं देखेंगे तो पेपर में क्या होगा, उनमें कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए हमेशा इस तरीके से बनाना है कि जानकी और ईश। तो हमें देखना है इसमें से हमें कौन कौन सा शब्द हटाना है। हटाना कौन कौन सा, हमें दोनों में बड़ी वाली ई हटाना है, यानी ये वाली ई हट जाएगी और ये वाली ई हट जाएगी। तो यहां तो बचेगा जानक, और यहाँ ईश में से बचेगा केवल श। और ये बड़ी वाली ई और बड़ी वाली ई मिला के क्या बनता है, बड़ी वाली ई ही बनता है। तो अब हमें मात्रा लगानी है जानकीश। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आंसर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा, एक भी सिंगल गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। क्योंकि हिंदी के ऐसी चीज़ें बहुत सारी पेपर में हमें लगता है हमें हिंदी पूरी आती है, और फाइनली जब रिजल्ट देखते हैं ना तो 40 में से 16, 17, 18 नंबर आने मुश्किल आते हैं, क्योंकि उसमें छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें पता होने के बावजूद भी हम उसको सही नहीं कर पाते। नेक्स्ट है छोटे वाला ऊ से छोटा वाला ऊ मिलाया तो बड़ा वाला ऊ बनेगा। जैसे लघु प्लस उत्तम तो लघुत्तम हो जाएगा। साधु प्लस उपदेश साधुपदेश हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के बड़ा वाला ऊ बन जाएगा। लघु प्लस ऊर्मी, इसका लघु ऊर्मी हो जाएगा। इसको बना के दिखा देता हूं मैं। जैसे लघु प्लस ऊर्मी, अब ऊर्मी में कौन सा वाला ऊ है, बड़े वाला। लघु में कौन सा है, छोटे वाला। तो ये छोटा वाला ऊ प्लस ये बड़ा वाला ऊ, इन दोनों को मिला के हमेशा क्या बनेगा, बड़े वाला ऊ ही बनेगा। अब इसको लिखना कैसे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमने इसमें से ऊ को काउंट कर लिया तो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, केवल लग लिखेंगे, लग। और ऊर्मी में केवल क्या लिखेंगे, हम मी लिखेंगे। अब इनके बीच में कौन सा शब्द आएगा, वो उसका जवाब है कहाँ से मिलेगा, कि हमने छोटा वाला ऊ और बड़े वाला ऊ को मिला के क्या बनाया, बड़े वाला ऊ बनाया। तो बड़े वाला ऊ बनाया तो मात्रा भी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, बड़ी वाली हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले लघु में छोटी वाली मात्रा थी और दोनों का मेल होने के बाद मात्रा कौन सी हो गई, बड़ी हो गई। और इस चीज को शुद्ध वर्तनी में दे देता है कि बताओ इसमें कौन सा सही है। एक आंसर वहां से गलत हो जाता है। और क्वेश्चन किस चीज का, वो शुद्ध वर्तनी जैसा कोई अलग से चैप्टर है ही नहीं, वो तो संधि का ही चैप्टर है। अगर हम संधि सही से समझ पाएंगे तो शुद्ध वर्तनी भी प्रॉपर कर पाएंगे ठीक तरीके से। अगला है बड़ा वाला ऊ प्लस छोटा वाला ऊ से मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे वधु प्लस उत्सव, तो वधु प्लस उत्सव से क्या हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। बाकी तीन आप खुद ट्राई करना। बड़े वाले ऊ प्लस बड़े वाले ऊ से मिलेगा बड़े वाला ऊ। जैसे वधु प्लस ऊर्मी, वधुर्मी। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अच्छा, इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, री वाला। री वाले में भी क्या है, जैसे सब में इसका ए प्लस ए मिला रहे थे तो बड़ा वाला ए बन रहा था, ई प्लस ई मिला रहे थे तो बड़ी वाली ई बन रही थी। बट री का एक ही वो रहता है, री। ये छोटी या बड़ी कुछ नहीं होता इसमें, री केवल एक ही रहता है। तो री प्लस री मिला के क्या बनेगा, री ही बनेगा। जैसे होत प्लस रिकार, होत प्लस रिकार का क्या बन जाएगा, होत्रकार बन जाएगा। पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण का क्या बन जाएगा, पितरण बन जाएगा। और ये इन दोनों शब्दों को बहुत जरूरी याद कर लेना। समझ तो लेना, ये साथ के साथ इनको याद भी कर लेना, क्योंकि पेपर में ये आता है और हमें देखने में क्या लगता है कि ये विसर्ग संधि से है। एक को बना के दिखा देता हूं। जैसे मात्र प्लस ऋण है तो मात्र प्लस ऋण। अब इसमें हमें क्या है, मात्र में से री आ सकता है और ऋण में से री आ सकता है, और इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, री ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको जब लिखेंगे तो मात्र को केवल मात लिखेंगे और ऋण में से केवल ना लिखेंगे। बचेगा क्या, री, और ये री मिला के हमारा री ये बन रहा है। तो उस री की मात्रा कहाँ लगा देंगे, ताकि नीचे लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा मात्रण। इस तरीके से आप संधि, हालांकि 9वीं क्लास का चैप्टर है और बड़ी बड़ी क्लास तक भी ये समझ में आना मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज कंफ्यूजन में रहती है। आज कोशिश करना सारी चीज क्लियर हो जाए, अगर पॉसिबल है तो।
नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, यदि इसमें मैंने क्या बताया था, ए के साथ बी वाला ग्रुप मिले। ए वाले ग्रुप में क्या था, ए और आ, और बी वाले ग्रुप में क्या था, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। अगर ये कोई से भी मिल रहे हैं और इनको मिलने के बाद क्या बनता है, ए और आ में ई और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, छोटा ए और बड़ा ए बन जाएगा। ए और आ में ऊ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। सॉरी, बड़ा ए नहीं बनेगा, छोटा ए, यानी उसके ऊपर जो एक मात्रा आती है उसको छोटा ए बोलते हैं, और दो मात्रा वाले को बड़ा ए बोलते हैं। तो दो मात्रा वाला इसमें नहीं बनेगा, इसमें केवल एक मात्रा वाला बनेगा। ए और आ मिलके छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल रहा है तो ओ बन जाएगा, और ए और आ के साथ री मिल रहा है तो अर बन जाएगा। इसके सबसे बढ़िया एक पहचान है गुण संधि की, कि जिस भी शब्द के ऊपर एक सिंगल मात्रा हो, बीच में एक सिंगल मात्रा है, तो वहां क्या होगा, गुण संधि होगी। आंख बंद करके बेफिक्र आप लगा सकते हैं। बस ये देख लेना कि इसमें रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए के साथ मतलब फर्स्ट ग्रुप के साथ सेकंड ग्रुप वाले, यानी ए ग्रुप के साथ बी ग्रुप वाले शब्द मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ए प्लस ई मिलके ए बन रहा है, तो ए प्लस ई मिलके ए कैसे बनेगा, जैसे देव प्लस इंद्र है, तो देव प्लस इंद्र। देव में ए की आवाज आ रही है और इंद्र में छोटी वाली ई है, ए और छोटी वाली ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। ए मतलब जिसकी हम एक मात्रा लगाते, ठीक। तो इसको मिला के क्या बनेगा, देव में से पूरा देव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वा में ए की आवाज ही तो आ रही है, अलग से तो उसमें नहीं दिखा रहे हैं उसको। या ऐसे भी दिखा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हलंत लगा के दिखा दें, बाद में उस हलंत को हटा दें, बात एक ही। प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा, इंद्र का केवल हम आधा न और द लेंगे बस, ये ले लिया। अब देव और इंद्र इन दोनों को मिला के हमारा ए और ई से मिला के क्या बनना था, ए बनना था। तो ए की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी ए की, किसके ऊपर, वह के ऊपर, तो ये हो जाएगा देवेंद्र। यानी देव और इंद्र मिलके क्या बनना है, आंसर हो जाएगा देवेंद्र। इसी तरीके से नर प्लस इंद्र मिलके नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र मिलके सुरेंद्र, वीर प्लस इंद्र मिलके वीरेंद्र, और स्व प्लस इच्छा मिलके स्वेच्छा। इन सभी में ध्यान देना, बीच में सभी में एक मात्रा है, अगर बीच में एक मात्रा है तो आंसर हमेशा क्या होगा, गुण संधि होगा। इसी तरीके से ए में बड़ी ई मिलाई है तो भी छोटा वाला ए बन रहा है, जैसे गण प्लस ईश गणेश, नर प्लस ईश नरेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। नेक्स्ट आ में ई मिला के क्या बनता है, ए बनता है। मतलब ए हो या आ हो, दोनों में ई या बड़ी वाली ई मिलाएंगे तो हमेशा ए ही बनेगा। बस एग्जांपल थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे महा प्लस इंद्र है तो महेंद्र, सुधा प्लस इंद्र है तो सुधेंद्रु, यथा प्लस इष्ट है तो यथेष्ट। इसी तरीके से आ में बड़ी वाली ई मिलाया तो भी ए बनेगा, यानी महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईश महेश, उमा प्लस ईश उमेश। नेक्स्ट है ए में ऊ मिलाया, ए में ऊ मिलाने से क्या बनता है, ओ बनता है। ओ कौन सा वाला, सिंगल मात्रा वाला। जैसे पर प्लस उपकार है, इसको बना के देख लेते हैं। पर प्लस उपकार, मैं सभी में से एक एक दो दो बना दे रहा हूं, बाकी कोशिश करनी आप लोगों ने बनाना है। तो इसमें पर में क्या है, ए की आवाज आ रही है, उपकार में ऊ की आवाज आ रही है, ए और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा, पर को हम पूरा का पूरा ले लेंगे और उपकार का पुकार ले लेंगे, रह के आर है, और इनको मिला के क्या बनना है, ओ बनना है। तो ओ की मात्रा कैसे आएगी, रह के ऊपर इस तरीके से आएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोपकार। इसी तरीके से हित प्लस उपदेश है हितोपदेश, वीर प्लस उचित है वीरोचित। नेक्स्ट है ए प्लस बड़ा वाला ऊ, ए प्लस बड़ा वाला ऊ से क्या बनेगा, बड़ा वाला ओ बन जाएगा। यानी जल में ए की आवाज है और उर्मी, उर्मी में बड़े वाले ऊ की आवाज है, तो जल प्लस उर्मी मिला के क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। नव प्लस उड़ा, नव प्लस उड़ा क्या हो जाएगा, नवोड़ा। नेक्स्ट बड़े वाला आ प्लस ऊ मिला के क्या बनेगा, बड़े वाला ओ बन जाएगा। यानी गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उदय महोदय, कथा प्लस उपकथन कथोपकथन, और महा प्लस उत्सव हो जाएगा महोत्सव। इसी तरीके से ए में री मिलेगा तो अर बन जाएगा, और अर की क्या होती है, आवाज आती है, इसमें ऊपर मात्रा लगती है और अर की आवाज आती है। जैसे सप्त प्लस ऋषि
तो सप्त हम किस तरीके से लिखेंगे, सप्त प्लस ऋषि। तो इसमें सप्त में ए की आवाज है, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा इसे, और ऋषि में शी लिखेंगे केवल। बचा क्या, बचा री, ए प्लस री मिलके क्या बनेगा, अर बनेगा। और अर का साइन जो होता है वो होता है ऊपर एक मात्रा लगना। मात्रा किसके ऊपर लगी, शी के ऊपर लगी, तो आंसर हो जाएगा सप्तऋषि। आवाज अर की आएगी और मात्रा किधर लगेगी, शा के ऊपर लग जाएगी। नेक्स्ट है ए प्लस बड़ा वाला ऊ मिलके ओ बन जाएगा, यानी महा प्लस उर्मी महोर्मी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, ठीक। और आ प्लस री मिलके बन जाएगा अर, यानी महा प्लस ऋषि हो जाएगा महर्षि। नेक्स्ट तीसरी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें जो मैंने बताया था ए, ग्रुप ए के साथ अगर ग्रुप सी वाले शब्द मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे ग्रुप ए में कौन कौन से थे, एपेनार और आ से आम, और ग्रुप सी में कौन से थे, ए से एडी, ए से अनक, ओ से ओखली और ओ से ओर। अगर ये चारों मिल रहे हैं ए और आ के साथ तो क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि संधि कहलाएगी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी एक कि इसमें सभी में मात्रा कैसी होंगी, डबल मात्रा होगी। गुण संधि में सिंगल मात्रा थी, अपनी वृद्धि संधि में आ ई और ऊ की मात्रा थी, और इसमें मात्रा कैसी होंगी, सब में डबल होंगी। अगर डबल मात्रा है तो आंसर क्या आ जाएगा, वृद्धि संधि आ जाएगा। जैसे किस किस शब्द से बनेंगे, यहां लिखे हुए ए प्लस ए से बड़ा वाला ए बनेगा, ए प्लस बड़े वाले ए से भी बड़ा वाला ए बनेगा, आ प्लस ए से ए बनेगा, और आ प्लस बड़े वाले ए से भी ए बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए प्लस ए मिला के क्या बन रहा है, बड़ा वाला ए। जैसे दिन प्लस एक, तो दिन प्लस एक का क्या हो जाएगा, दिन एक हो जाएगा। एक बना के दिखा देता हूं इसमें, दिन प्लस एक, तो दिन में क्या है, इसमें ए की आवाज आ रही, एक में ए ले लेंगे, ए और ए मिलके क्या बनेगा, बड़े वाला ए बन जाएगा। लिखेंगे किस तरीके से इसको, दिन को पूरा लिखेंगे क्योंकि इसमें केवल ए की आवाज है, अलग से दिख नहीं रहा है, और एक का केवल हम का लेंगे, ए को हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, बड़ा वाला ए बनाया। तो बड़े वाले ए की मात्रा कैसी लगती है, डबल लगती है, इसलिए डबल मात्रा किस पे आ जाएगी, न के ऊपर आ जाएगी, और आंसर हो जाएगा दिन एक। अगर इस तरीके से आपके ऊपर मतलब आपको किसी शब्द के ऊपर डबल मात्रा दिखाई दे रही है तो वहां पे सभी में क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। बस उसमें ये जरूर ध्यान रखना कि जो रूल है ए के साथ, ग्रुप ए के साथ ग्रुप सी वाले शब्द मिले हैं या नहीं मिले। अगर मिले हैं तो पक्का आंसर आपका ठीक आएगा इसमें। जैसे ए प्लस बड़े वाला ए मिलके क्या बनता है, ए बनता है। जैसे मत प्लस एक के, भाव प्लस एक के, धन प्लस ऐश्वर्य, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगला है आ प्लस ए मिलके बड़े वाला ए बनेगा, यानी सदा प्लस ए सदैव हो जाएगा, तथा प्लस ए तथे हो जाएगा। इस तरीके से आ प्लस बड़ा वाला ए मिलके बड़ा वाला ए बनेगा, महा प्लस ईश्वरीय महेश्वरीय, रमा प्लस ईश्वरीय रमेश्वरीय। ए प्लस ओ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा वाला ओ बन जाएगा, यानी परम प्लस ओज, तो इसका क्या हो जाएगा, परमोज। नेक्स्ट ए प्लस बड़ा वाला ओ मिलके बड़ा वाला ओ बनेगा, यानी परम प्लस औषध, तो परमोषध हो जाएगा। इसी तरीके से आ प्लस ओ मिलके बड़ा वाला ओ बनेगा, यानी महा प्लस ओज से क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। और आ प्लस बड़ा वाला ओ मिलके क्या बनेगा, बड़ा वाला ओ बनेगा, यानी महा प्लस ओदार्य, तो महा प्लस ओदार्य का क्या हो जाएगा, महोदार्य। एक एक ग्रुप एग्जाम्पल मैंने बताया, एक एक आप लोग खुद कॉपी पे लिख के देखना कि जोड़ के हमारा शब्द सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में क्या है, यदि छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के आगे कोई स्वर आए, मतलब कहने का वही हो गया कि जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में तो बताया था ई ऊ, अगर ग्रुप बी के साथ में कोई स्वर आ रहा है, कौन सा स्वर, या तो ग्रुप ए का होगा या ग्रुप सी का होगा। अगर कोई ऐसा स्वर आता है तो वहां पे क्या है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो यण संधि होगी। परिवर्तन क्या होगा, जो छोटी ई है
और छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनके साथ अगर कोई भी स्वर मिल रहा है तो ई वाली जगह पे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, और ऊ वाली जगह पर क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ठीक, आधा बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें ये ट्रिक लिखी भी रखी है कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो और उस आधे वर्ण के तुरंत बाद य, व, रल व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। तो इसकी पहचान हमारी क्या होगी कि शब्द का जो बीच का शब्द है वो आधा होगा और उसके बाद य, रल, व में से कोई एक शब्द होगा। अगर ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है तो वहां सभी में क्या होगा, यण संधि हो जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि दीर्घ संधि में क्या था, मात्रा केवल आ, ई और ओ की थी। गुण संधि में केवल ऊपर एक मात्रा थी। वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्रा थी। और यण संधि में क्या होगा, बीच का एक शब्द आधा होगा और उसके बाद ये या वह होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है, यह बनता है। तो यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी मिलकर क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। इसको भी एक बार बता देते हैं। यदि प्लस अपी, तो यदि में क्या है, ई की मात्रा है और अपी में केवल ए है, तो ई और ए मिलके क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और यद्यपि का यह कैसे लिखा जाता है, यह। दी में जो ई की मात्रा चलेगी तो ये आधा दा बच गया और पी केवल ये बच गया। और इनको मिला के हमारा क्या बना, ई और ए मिलके बना या। तो इसमें यहाँ पे जो मात्रा आ रही है दा के साथ में, वो धपी ये वाला धानी है, दह धनुष वाला धानी है, ना ही ये वाला घा है। ये एक अलग टाइप का शब्द बनता है जो कि आधा द और यह मिलके बनता है, आधा यह। तो आधा द और यह मिलके क्या बनेगा, यद्यपि। यानी कुछ इस प्रकार का ये बन जाएगा, य द और यहां से आधा यह की स्टार्ट हो जाएगी प ई। इस टाइप का यद्यपि शब्द बनता है। और ये मैंने इस तरीके से तोड़ के क्यों बताया, क्योंकि पेपर में इसका वर्ण विच्छेद आता है। तो वर्ण विच्छेद अगर इसका आएगा तो आपको किस तरीके से करना है, ये हलंत वाला ये प्लस ए, आधा द और ये प्लस ए प्लस प और प्लस छोटी वाली ई। ये वर्ण विच्छेद वाला चैप्टर आएगा तब आपको बताया जाएगा। यद्यपि शब्द में जो धा बनता है, ना तो धा धनुष वाला होता है, ना ही घ घर वाला होता है। ये एक अलग टाइप का शब्द बनता है। इसमें आधा द इस टाइप से बनता है और नीचे य की मात्रा रहती है इस टाइप से, तब जाके यद्यपि शब्द बनता है। नेक्स्ट है छोटी वाली ई प्लस आ मिला के क्या बनेगा, यह बनेगा। यानी अति प्लस आचार, अति प्लस आचार से क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। मैंने बताया था कि शब्द के बीच में कोई आधा शब्द, जैसे इसमें आधा तय है और उसके बाद या तो ये, वे, रेल है, इन चार शब्द में से कोई शब्द है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। छोटी ई प्लस उ मिलके क्या बनेगा, यू बनेगा। यानी अति प्लस उत्तम, तो इसका क्या हो जाएगा, अति उत्तम। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। परि ऊपरी प्लस उक्त, तो ऊपरी उक्त। इसी तरीके से छोटी ई प्लस बड़ा वाला उ मिलके बड़ा वाला यू बन जाएगा। जैसे वी प्लस उ, व्यू। नी प्लस उन, न्यून। इसको भी एक बार बता देते हैं, नी प्लस उन, ये बना किस तरीके से वो देख लेते हैं जरा। नी में हमने क्या है, छोटी वाली ई की मात्रा ली और उन में हमने ओ लिया, बड़ा वाला। तो ई और उ मिलके क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। लिखेंगे कैसे इसके, नी में से ई चला गया तो केवल आधा न्याय बच गया और ऊन में से ऊ चला गया तो पूरा का पूरा न्याय बच गया। और हमारी मात्रा किस चीज की आ गई, जो छोटी वाली ई और ऊ को मिला के क्या बना, यू बना। तो वो यू इन दोनों के बीच में आ जाएगा और आंसर हो जाएगा न्यून। इंपोर्टेंट शब्द है, गलती की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं है अगर एक एक रूल को आप सही तरीके से पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट है छोटी ई प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक में भी क्या हो जाएगा, ता में छोटी ई हो जाएगी और ए में ए हो जाएगा और इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा। ये की मात्रा यहाँ लग जाएगी प्रत्येक के बीच में, ये हो जाएगा आंसर प्रत्येक। पहचान के लिए सिंपल सा रूल है, बीच में कोई शब्द आधा हो और उसके बाद ये रह ले वह, इनमें से कोई एक शब्द हो तो आंसर क्या होगा, हमेशा यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है बड़ी वाली ई प्लस ए मिलके ये बनता है। जैसे देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वरीय। बड़ी वाली ई प्लस आ मिलके या बनता है।
जैसे देवी प्लस आगमन का हो जाएगा देव्यागमन, उ और ए मिलके वह बनता है। जैसे मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर का क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा। नेक्स्ट, उ और आ मिलके वा बनेगा, यानी सु प्लस आगत, सु प्लस आगत से क्या बनेगा, स्वागत बनेगा। मधु प्लस आल्य से मधभाल्य हो जाएगा। इसी तरीके से उ प्लस ई से वी बन जाएगा, यानी अनु प्लस इत से अन्वित। उ प्लस ओ से वो बन जाएगा, यानी गुरु प्लस ओदन से गुरुवोदन। और उ प्लस आ से बनके वा बन जाएगा, यानी वधु प्लस आगमन से वधवागमन। इसी तरीके से री प्लस ए मिलके रा बन जाएगा, यानी पितृ प्लस अनुमति, इससे बन जाएगा पितृ अनुमति। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको जरूर आप याद कर लेना, अच्छे से समझ भी लेना। इसी तरीके से री प्लस आ, री प्लस आ से क्या है, रा, यानी मातृ प्लस आज्ञा मात्रा आ गया, और पितृ प्लस आज्ञा से पितर आ गया। इनमें से एक शब्द बना के दिखा देते हैं, जैसे मातृ प्लस आज्ञा। तो मातृ प्लस आज्ञा में क्या हो जाएगा, इसमें री की आवाज है, मातृ में री हमने अलग कर लिया और आज्ञा में से आ अलग कर लिया। री और आ मिलके क्या बनता है, अर बनता है, रा, अर नहीं रा। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, मातृ में से मात ले लेंगे और आज्ञा में ज्ञा ले लेंगे। मात आ गया, यहाँ पे ज्ञा आ गया, और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, रा बना है। तो रा की जो मात्रा लगेगी वो कहाँ बनेगी, रे की मात्रा नीचे लग जाएगी और आ का डंडा तय के बाद लग जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा आज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है री प्लस ई मिलने से री बनता है, यानी मातृ प्लस इच्छा से क्या हो जाएगा, मातृ इच्छा। पितृ प्लस इच्छा से क्या हो जाएगा, पितृ इच्छा। पांचवा है आयादी संधि। आयादी संधि में इसका रूल मैंने आपको बताया था कि सी के साथ, ग्रुप जो सी है उसके साथ कोई भी स्वर आ जाए, यानी ए ग्रुप वाला आ जाए या कोई बी ग्रुप वाला आ जाए, तो वहां पे क्या होगी, आयादी संधि होगी। बाकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। यदि ए, बड़ा वाला ए, ओ और बड़ा वाला ओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो यह क्रमशः अय, आय, अब और आग, ये चार शब्द आपको बीच में जरूर मिलेंगे। कोई भी शब्द आप पढ़ेंगे, अगर उसमें ए, आय, अब और आग की आवाज आ रही है तो वहां पे क्या होगा, आयादी संधि होगी। जैसे इसमें लिखा भी है, ए के साथ अन्य कोई भी स्वर है तो ए की आवाज आएगी, बड़े वाले ए के साथ में आय की आवाज आएगी, ओ के साथ में अब की आवाज आएगी, और बड़े वाले ओ के साथ में आव की आवाज आएगी। आपने इन चारों शब्दों पे ध्यान देना है कि अगर ये चार शब्द हैं तो इनकी वजह से ये वाले आने वाले चार शब्द होंगे, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जैसे पहचान है इसकी कि शब्द के बीच में अर्ध स्वर यह और वह आए तो वहां पे क्या होगा, आयादी संधि होगी। जैसे शयन, शयन में क्या है, शे प्लस अन, तो शे में ए की मात्रा है और अन में ए है, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। इसी तरीके से नयन, ने प्लस अन मिलकर क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे गे प्लस अक है, तो इसको हम बना के देखते हैं। गे, गे में क्या है, बड़ा वाला ए है और अक। अब इन दोनों में से क्या होगा, इसमें से तो ए अलग हो जाएगा और इसमें ए अलग हो जाएगा। इन दोनों को अलग होने के बाद बनेगा क्या, गे प्लस सॉरी ए प्लस ए से क्या बनता है, आय बनता है। जोड़ेंगे किस तरीके से इसको, गे में से गा ले लेंगे और अक में से का ले लेंगे। गे और क्या हमने ले लिया और इन दोनों को मिलाने से हमारा शब्द क्या बन रहा था, गाय, आय। तो आय का जो शब्द है वो कहाँ जाएगा, बीच में हो जाएगा आ और ये, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। यानी इसमें जो दो मात्रा है वो खत्म हो जाएंगी और शब्द क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शब्द पूछा जाता है। इसी तरीके से ने प्लस अक से क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ए प्लस ई, ए प्लस ई से आई हो जाएगा, यानी गे प्लस ई का क्या है, गायिका, ने प्लस ई का क्या है, नायिका। इसी तरीके से ओ प्लस ए से मिलकर अव बन जाएगा, यानी श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन का क्या हो जाएगा, श्रवण। पो प्लस अन का हो जाएगा पवन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रख लेना। और हो प्लस अन से क्या हो जाएगा, हवन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आज का, हो
प्लस ई, ओ प्लस ई से क्या बनेगा, अवि बनेगा। जैसे पो प्लस इत्र से क्या है, पवित्र है। गो प्लस इनी से क्या है, गोविनी है। दोनों में क्या है, अवि की आवाज आ रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अयादी संधि हो जाएंगे। इसी तरीके से ओ प्लस बड़ी वाली ई का अवि हो जाएगा, यानी गो प्लस ईश, गविश। ओ प्लस ए का हो जाएगा आव, यानी पो प्लस अन का हो जाएगा पावन। इसको भी बना के देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। पो प्लस अन, इसको हम कैसे बनाएंगे, पो प्लस अन को। पो में से तो ओ की जो आवाज आ रही है उसको ले लेंगे, और अन में से केवल ए ले लेंगे। बचेगा क्या, पो में से ओ चला गया तो केवल पै बच गया, अन में से ना चला गया, ओ ए चला गया तो केवल ना बच गया। ये तो दोनों हो गए। अब ओ और ए मिलके क्या बनता है, आव बनता है। ओ और ए मिलके क्या बनता है, आव बनता है। तो ए को तो लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल बीच में क्या आ जाएगा, आव, यानी पावन। आंसर आ जाएगा पावन। इसी तरीके से ओ प्लस ई मिलके आवी, यानी भो प्लस इनी भाविनी, नो प्लस इक नाविक, और लास्ट है ये शब्द ओ प्लस उ मिलके आवु, यानी भो प्लस उक भावुक। पूरा ये संधि वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मिल जाएगी। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगा होगा शायद, अगर इसको आप लिख लिख के पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी, वो बोर भी नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जो भी साथ के भाई बंधु हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी हेल्प थोड़ी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी। धन्यवाद।